हे हाय हेलो एवरीवन, हम सारे का चौहान घर बंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे हिमाचल की मस्ती की घर में हमने क्या क्या किया। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आपने मेरी पिछली व्लॉगिंग में देखा था, हम लोग मस्ती कर रहे थे एंड पलम खा रहे थे अपने बगीचे से ही चुरा चुरा के। शाम के टाइम डुगू हमारे घर आ गया था। डुगू गिफ्टी टोस्टी की मासी का बेटा है, तो यानी कि मेरी फ्रेंड का बेटा, जो मेरी भाभी हैं उनकी सिस्टर का बेटा। एंड ये बहुत प्यारा बच्चा है। एंड शाम को ये मुझे पुशअप करके दिखा रहा था। ही वॉज़ लाइक, देखो बुआ, मुझे सारे के सारे एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रात को पहुँचे थे तो सोने का टाइम हो गया था। खाने पीने के बाद मैं अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देख रही थी। ये दी है और ये छोटी वाली मैं हूँ। बस ऐसे ही कुछ यादों को संजोने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को देख रही थी कितने बड़े हो गए हैं हम। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठकर आई हूँ तो देखा भाई भी कितना बड़ा हो गया है, कितना ज़िम्मेदार हो गया है, कि अपनी ज़िम्मेदारियों को वो बखूबी समझता है। आड़ू का सीज़न चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉगिंग में दिखाया था। तो बस भाई आड़ू भर रहा था, खुद से बॉक्स रेडी कर रहा है। इस तरह से होता है हमारा सीज़न, लगता है प्रॉपर आड़ू एंड ऑल। पलम वलम का टाइम था इस वक्त, चेरी वाला ख़त्म हो गया था तो भाई खुद ही कर रहा था। एंड आप देखिए, मैं सबको उस वक्त मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी और मैं खा के दिखा रही थी। एंड आई वाज लाइक, आओ हमारे खेत में आओ। बहुत टेस्टी थे ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो बस मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। सुबह सुबह उठ के बस आड़ू खाना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर भाई को सुनिएगा ज़रा। बस यहाँ पर हम टैलेंट की बात कर रहे थे एंड थोड़ी देर बाद भाई कुछ गुनगुनाने लगा, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बस हम यही बातें कर रहे थे। टैलेंट सबके पास होता है, बस मौका सबको नहीं मिलता। और शाम के टाइम, जैसे मैंने बताया, बेबी आ रखी थी, तो उसका बेटा है डुग्गू और ये हमारी केयर टेकर है। तो वो बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी डुग्गू के, जो कि छोटे हो गए थे। तो भाभी बस वही कपड़ों को हमारी जो केयर टेकर है उन्हें सेट बना बना कर दे रही हैं कि आप इन्हें अच्छे से पहनाना, और मिक्स मैच करके उन्हें दे रही हैं कि आप इस तरह से उसे अच्छा अच्छा बना के रखना। तो बस ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम के टाइम मम्मा और भाई देख रहे थे मेरा ब्लॉग, जो नानी माँ से रिलेटेड था। बस हम वही बात कर रहे थे, माँ बाप की सेवा कर सको तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। वो भी अपनी जान लगा देते हैं आपके लिए। बहुत प्यारा ब्लॉग है, आप देखिएगा ज़रूर। और यहाँ मेरे बच्चे कर रहे हैं मस्ती। डुग्गू को गलती से पता चल गया कि मैं कराटे वराटे सीख रही हूँ। ही इज़ लाइक, बुआ आप मुझे कराटे सिखाओ। आई वाज लाइक, बेटा कराटे मैं आपको कैसे सिखाऊं, आपको वार्म अप करना पड़ेगा। तो बस वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही अच्छी है अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या फिर कोई भी आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उससे पहले वार्म अप के लिए ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी रहती हैं। थोड़ा सा इससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। एंड जाहिर है फिटनेस फैमिली में शादी करने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ मेरा भी ध्यान जाने लग गया है। एंड थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी उन लोगों से आने लग गई है। पतिदेव हो चाहे भैया हो, दोनों ही फिटनेस गुरुज हैं। बस उन्हीं से सीखती रहती हूँ। और यहाँ मैं खा रही हूँ शक्कर पारे। भाई पड़ा हुआ है लंबा। इतनी गर्मी हो रखी थी, ब्रूनो भी गर्मी के मारे बेचारा फर्श पे सो रखा था। बिकॉज़ हम लोग तो नीचे ही थे, भाभी और मम्मा ऊपर सेटिंग कर रहे थे। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया है कि कितना खलारा पड़ रखा था। तो रूम समेटने में भी बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी पूरा टाइम। तो मेरा यही काम था, दो ही काम कर रही थी, या तो मस्ती करना या फिर खाना बनाना, जो मुझे अच्छे से आता है। बच्चे, कुत्ते, बूढ़े मुझे बहुत पसंद है। मुझे इन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम किसी पहाड़ी गाने पर डांस कर रहे हैं। ऐसा कुछ, रोडू मिले जो जाना, ऐसा कुछ मैं गाकर आप लोगों का कान नहीं ख़राब करना चाहती। ये आप लोगों को कह रहे हैं बाय बाय। बस बच्चों को बिज़ी रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप उनके साथ
उनके साथ मस्ती कीजिए, वीडियोस बनाइए। यहाँ पर हम ब्रूनो के साथ भी सेम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने लूसी के साथ बनाई थी, बट आप देखिए वो कैसे रिएक्ट करता है। दिस इज़ द रीज़न हम इसके साथ वीडियोस नहीं बनाते हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा सा चिढ़ जाता है। इसे अकेले बैठे रहना अच्छा लगता है। देखिए अपने बैठा रहेगा और सबके बीच रहेगा, बस इसको छेड़ना नहीं, इसके साथ खेलना नहीं, इसको टच नहीं करना। ही इज़ हमारी छुई मुई। सो यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, तो आई वॉज़ लाइक बेटा आप लोग खेलो, मैं आप लोग की वीडियो बनाती हूँ। और ब्रूनो बीच ग्राउंड में बैठ गया है कि मुझे भी फुल अटेंशन चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा, ब्रूनो को अटेंशन बहुत पसंद है। जहाँ पर लोग होते हैं ये वहाँ पर ज़्यादा जाता है। अच्छा वीडियो बना रहे हो? हाँ मैं आपकी वीडियो बना रही हेलो मामा, हेलो कर लो। हेलो सबको हेलो कर लो। मम्मा, सबको हेलो करो। हाय। और पापा कर रहे हैं मस्ती डुग्गू के साथ। बाद में मैं बच्चों को लेकर रूम में चली गई थी, काफ़ी अंधेरा हो रखा था, तो हम लोग अंदर ही मस्ती कर रहे थे। सुनिए ज़रा। घर देखो मैं टेडी के साथ फाइटिंग करी। घर कैसे बनाएंगे? घर कैसे बनाएंगे? अरे घर खेलेंगे ना हम। नहीं वो बेकार है, ये हमारा घर होता। Hey, hi, hello everyone. I'm Sarika Chauhan Khanbanda. Welcome to back to my channel. वेरी गुड। Hi, hello everyone. I'm Sarika Chauhan Khanbanda. Welcome back to my channel. बिना कोई बातें करते चलो आगे की लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। वेरी हाय हेलो, I'm Sarika Chauhan Khanbanda. I am सारिका चौहान खनबंदा। डुग्गू काफ़ी छोटा है, तो आपने देखा कैसे वो मेरी नकल कर रहे थे। यहाँ मैं बच्चों के साथ प्यार कर रही थी, मस्ती कर रही थी, बिकॉज़ डुग्गू 2-3 दिन के लिए आया था, तो बस हम फुल टू मस्ती के मूड में थे। और मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत सारे बादाम बचा के रखे थे एक पेड़ में। ऑल्दो बादाम का सीज़न ख़त्म हो गया था, बट उन्होंने एक पेड़ में बचा रखे थे। माँ का प्यार। सो बस यहाँ पर मम्मा और भाई लगे हुए हैं प्लम भरने में और आड़ू भरने में। तो बस सीज़न चल ही रहा था, तो मम्मा का मूड थोड़ा सा ख़राब था शायद इधर। और पापा कर रहे हैं स्प्रे की तैयारी खेत जाने की। बच्चे उन्हीं के साथ लगे हुए थे, नानू। एंड ये पलम है जो आपने देखा होगा मुझे, जो मैं अपने खेतों से चुरा कर खा रही थी। और यहाँ पर भाई आड़ू भर रहा था, पलम हो गए थे इन लोगों के। तब तक धूप बहुत ज़्यादा आ गई थी आगे लेंटर पर, और भाई थोड़ा पीछे आ गया। और आप देखिए किस तरह से आड़ू भरे जाते हैं। बहुत मेहनत का काम है, बागवानी करना कोई मजाक नहीं है, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू भाई। दैट्स ऑल आई कैन से। और ये विकी भाई मेरे लिए लेके आए थे खीरा और चिप्स। मुझे बहुत मन कर रहा था खीरा खाने का। वो लाइक भैया खीरा ला दो कहीं से। एंड भैया ने सुना होगा हमें बात करते हुए, और भाभी ने शायद उन्हें बोला होगा, तो भैया लेकर आए थे। यहाँ पर बस वही रोज़ का रूटीन, बैठे हैं, खेल रहे थे। 3-4 दिन हम साथ थे सारे, तो बस बेबी भी मस्ती कर रही है और बच्चे तो लगे ही हुए थे कि चलो रस्सी कूदते हैं। मैंने इन्हें गलती से बोल दिया था कि इससे हाइट बढ़ती है, तो बस रस्सी की जान ही नहीं छोड़ रहा था कोई कि हमें हाइट बढ़ानी है। तो डुग्गू सीख रहा था। और जो मेरी छोटी बुई है वो बहुत अच्छी रस्सी कूद लेती है, बहुत फास्ट कूद लेती है, पतलू सी है ना, तो फटाफट खेल लेती है। और बड़ी बुई को ज़्यादा पसंद नहीं आई रस्सी। शी इज़ लाइक नहीं, मुझसे नहीं होता, आराम से करना पड़ता है। तो बस बच्चे लगे हुए थे मस्ती करने। घर का खलारा ऑलमोस्ट सिमट गया था, क्योंकि ऊपर रूम्स वगैरह भाभी मम्मा ने काफ़ी कुछ उन्होंने समेट लिया था। थोड़ा हम लोग भी हेल्प कर रहे थे, बट मम्मा जितना भाभी जितना काम हमसे ना हो पाता। सो यहाँ बस हम बैठे हैं, इवनिंग टाइम है। आप देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। टी ब्रेक का टाइम था और मैं शायद चाय बनाने जा रही थी इस वक्त। तो हवा का लुत्फ़, पहाड़ों के नज़ारे और ये हरियाली, क्योंकि सीज़न टाइम पे क्या होता है, सब हरा भरा हो जाता है। और ये हमारा प्यारा सा घर। सो रेनोवेशन के बाद काफ़ी अच्छा और थोड़ा सा खुला हो गया है सब कुछ। क्योंकि पहले यहाँ पर ना हमारे ताटी बोलते हैं इसको, जो घर के बाहर का आंगन होता है, जिसे आंगन बोलते हैं। सो वो स्पेस हमारे पास काफ़ी कम था, बट अभी लेंटर बनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया और बच्चे आराम से खेल सकते हैं। सो देखिए डुग्गू को कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया था मुझसे। तो शाम के टाइम हमारे जो केयर टेकर थे ना, वो दीदी के घर गए थे, जो मेरी सिस्टर है। तो उनके भी अपने बगीचे हैं, तो वहाँ से वो चेरी भेजी थी उन्होंने हमारे लिए।
मैं चेरी का लुत्फ़ ले रही थी। बस मैंने खाने का काम किया है इन 3 महीनों में जो मैं वहाँ पर रही हूँ। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से मुझे इस बार भी 3 महीने रहना पड़ा, बट ठीक है, मेरी किस्मत। भाई बना रहा है मेरे लिए शिमला मिर्च स्पेशल डिमांड पे, तो उसने भरवे शिमला मिर्च बनाया और बहुत टेस्टी खाना बनाता है भाई। आई मस्ट से भाई, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आई लव यू। और ये है हमारे घर के सरताज ब्रूनो महाराज, वो बैठ के अपना डिनर कर रहे हैं और बस अकेले ही बैठना उन्हें पसंद है, बट लोगों के बीच, उन्हें कोई छुए नहीं, बट वो सबके बीच बैठे रहने चाहिए। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फेशियल, आप देख सकते हैं एटीट्यूड बी ब्राइट की रेंज है प्रॉपर। मैं मम्मा और भाई का फेशियल कर रही हूँ, शाम का टाइम था। उसके बाद खाना वाना खा के हम ना सोने चले गए थे। तो ब्रूनो मोस्टली क्या होता है, जैसे वो बड़ा डॉग है, आप देख सकते हो उसके बाल भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे गर्मी लगती है, तो वो मोस्टली बाहर ही बरामदे में सो जाता है। और बरामदे में पापा ने चारों तरफ रेलिंग्स लगा रखी हैं ताकि थोड़ा डर रहता है। बट रात को पता नहीं इसे क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा ही डर गया और डर के मारे ना मुझे ऐसे लगा कि कुछ वो मुझे बुला रहा है या फिर ब्रूनो आवाज़ दे रहा है। मैं बाहर गई तो मैंने डोर खोला, वो अंदर आ गया। तो काफ़ी देर तक वो सोने की कोशिश कर रहा था बट सो नहीं पा रहा था। कई बार क्या होता है ना, इंसान हम तो इजीली बोल लेते हैं अगर हमारी कोई भी फीलिंग होती है, बट जानवर मुंह से बोल नहीं पाता, बट वो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करता है। अगर आप एनिमल लवर हो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। तो मैं काफ़ी देर तक ब्रूनो को सुलाती रही, ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे थे इस वक्त। मैं सो गई थी, सो के उठना पड़ा मुझे बिकॉज़ मुझे लगा कि ब्रूनो आवाज़ दे रहा है। हो सकता है बाहर कोई उसे जानवर दिख गया हो या वो डर गया हो किसी चीज़ से, यू नेवर नो। बस वो सो रहा था। आप देखिए कितना प्यार से वो सो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। आई वॉज लाइक ये तो बनता है बॉस। और बस ब्रूनो को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई और यहीं पर करने वाली हूँ मैं अपनी व्लॉगिंग का एंड। आगे की व्लॉगिंग के लिए बने रहिए। करो बाय फ्रेंड्स। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड until my next video. Bye bye.